स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक से घनमूल पाठ का अभ्यास 3B। आज अभ्यास 3B के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं, जैसे पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो पूर्ण घन संख्या दी गई है उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात उसका त्रिक बनाइए। जैसे वर्गमूल में आप दो दो संख्याओं को लेकर के जोड़ा बनाते थे, वैसे इसमें तीन तीन संख्याओं को लेकर के त्रिक बनाना है। यदि पूर्ण घन संख्या है तो सबका त्रिक जरूर बन जाएगा। अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो उसमें सबका त्रिक नहीं बनेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए 729 है और यहां एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे वर्गमूल निकालने का वर्गमूल का प्रतीक ये होता है करड़ी, लेकिन अगर यहां 3 लिख दें तो ये घनमूल का प्रतीक हो जाता है। अगर यहां 3 हो, 3 बाहर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये 3 गुणे वर्गमूल का चिन्ह हो गया, इसमें 3 का गुणा हो गया, ये 3 यहां होना चाहिए इस स्थान पे, तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाता है। तो यहां देखिए 729 का निकाल, 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड करना आपको कक्षा 6 में भी बताया गया है और वर्गमूल वाले लेसन में आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और वर्ग देखिए, जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। उसके लिए विभाज्यता का नियम नाम से एक वीडियो अपलोड है, आप उसे देख लीजिए। गुणनखंड करना एकदम आसान हो जाएगा। तो वर्गमूल में आपको गुणनखंड करना बहुत विस्तृत बताया गया है, इसलिए यहां डायरेक्ट हम उसका अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं। तो यहां देखिए 729 का अगर गुणनखंड कर लें तो यही आएगा अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। अब अगर इसका हमें घनमूल निकालना है तो सबसे पहले त्रिक, ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर ट्रिपलेट 3 लेकर के ऐसे बना लेंगे। तो जिनके ऊपर ये 3 मानी जो ये ट्रिपलेट बना हुआ, हर ट्रिपलेट से हर त्रिक से एक एक निकाल लेंगे। जैसे इसमें से एक निकल जाएगा और इसमें से एक निकलेगा 3, तो 3 त्रिया 9। तो मतलब 729 का जो घनमूल है वो है 9। अब आगे देखिए दूसरा है पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल। इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो तरीका है आपका धन पूर्ण माने घन संख्याओं का वर्गमूल निकालने का, वही तरीका है ऋणात्मक वाली संख्याओं का भी। बस आपको करना क्या है, जैसे यहां देखिए -2197, इसका आपको घनमूल निकालना है। ये घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो जैसे यहां ऋण लगा हुआ है उस ऋण को आप बाहर कर लीजिए। अब ये हो गई आपकी धनात्मक संख्या। जैसे आप ऊपर वाले का किए थे ठीक उसी तरीके से अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, त्रिक बनाएंगे और हर त्रिक से एक एक बाहर ले लेंगे। तो देखिए 2197, यहां ऋणात्मक चिन्ह थी, यहां बाहर ले लिया गया। अब ये हो गया 2197। इसका गुणनखंड आप करेंगे तो 13 गुणे 13 गुणे 13। इसे आप याद भी रखेंगे तो हर एक ही त्रिक है, इस त्रिक से ये 13 बाहर आ जाएगा। अब फिर आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, दो पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। माने अगर दो पूर्ण घन संख्याएं हैं और उनका गुणनफल है, उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक एक संख्याओं का जो पूर्ण घन संख्याएं हैं उनका अलग अलग घनमूल निकाल के गुणा कर दीजिए, तो उनका आंसर वही आएगा जो उसके गुणनफल का घनमूल निकालने पे आता। तो यहां देख लीजिए, जैसे 27 गुणे 64 का है, तो 27 आपको पता है ये 3 का माने 27 जो है 27 का घनमूल 3 है और 64 का घनमूल 4 है। इसके गुणनफल का जो घनमूल आएगा वो आएगा 12, 3 चौके 12। तो चलिए देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास 3B के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए इसके प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। 1 में कह रहा है
कि 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। माने कह रहा है कि 8 का घनमूल लें अगर और -8 का घनमूल लें तो कौन बड़ा होगा। निश्चित रूप से ये बड़ा होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या का घनमूल धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो इसलिए धनात्मक वाला बड़ा रहेगा, ऋणात्मक वाला छोटा रहेगा। वैसे भी अगर इसका घनमूल आप निकालते हो तो 8 का क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक। और इसका अगर आप निकालते हो तो माइनस चिन्ह बाहर लग जाएगा, अभी आपको बताया गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर हो जाएगा -2, तो 2 बड़ा है -2 से। तो चलिए इसके प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 में कह रहा है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। कह रहे हैं कि 32 में कितने का गुणा कर दें, 32 में कितने का गुणा कर दें कि यह पूर्ण घन हो जाए। तो गुणा करने वाली संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो 32 का गुणनखंड कर लीजिए। तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल है। तो पूर्ण घन संख्या होने के लिए सबका त्रिक बनना जरूरी है। यहां देखिए ये हो गया। अब इसका त्रिक बनने के लिए 1 2 की कमी पड़ रही है। अगर 1 2 और आ जाता तो इसका त्रिक बन जाता, चूंकि नहीं है तो त्रिक नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें 2 का और गुणा कर लिया जाए तो पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये 2 जो नहीं है, यही 2 का गुणा इसमें होना चाहिए, जबकि इतना ही है इसमें। तो आंसर इसका आ जाएगा 2। यदि 2 का गुणा कर लिया जाए तो यह पूर्ण घन हो जाए। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं। देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया कि कोई संख्या पूर्ण घन कब है। कोई संख्या दी गई है, उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप उसका त्रिक बनाइए। अगर सभी अभाज्य गुणनखंडों का त्रिक बन गया तो वह पूर्ण घन संख्या है, अगर नहीं बन पाया तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जैसे 432 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। अब आपको बताना है कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, तो आप त्रिक बनाइए। देखिए ये और ये त्रिक तो बन गया, लेकिन अभी 2 बच गया, तो इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसका त्रिक नहीं बन पा रहा। और एक बात सुनिए, अगर इसमें ये पूछ ले कितने का भाग दे दें पूर्ण घन हो जाए, तो जिसका त्रिक नहीं बना है उसी से अगर आप भाग दे देंगे तो यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। मतलब अगर इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर यह पूछा होता कितने से गुणा करें पूर्ण घन हो जाए, तो 2 का त्रिक बनने में अभी 2 और 2 की जरूरत है। तो मतलब 2 गुणे 2, मतलब अगर 4 और गुणा कर दिया जाए तो यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, या 2 से भाग कर दें तब भी यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसके सेकंड को देखते हैं, तीसरे के दूसरे प्रश्न को। 729 अभी इसके पहले बताया गया। देखिए इसमें इसका दोनों का त्रिक बन गया, इसलिए यह क्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए 13,824 इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। यहां देखिए ये पता लगाने के लिए यह पूर्ण घन है कि नहीं, तो त्रिक बनाइए। देखिए ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये। तो सब जितने भी अभाज्य गुणनखंड थे सबका त्रिक बन गया, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या है। तो चलिए 42,875 का देखते हैं। 42,875 का जब गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 7 गुणे 7 गुणे 7। तो यहां देखिए दोनों का त्रिक यहां भी बन रहा है, इसलिए ये भी पूर्ण घन संख्या है। फिर 4,608 का गुणनखंड करेंगे तो ये मिलेगा। इसमें भी त्रिक बनाइए। ये देखिए ये बन गया, ये बन गया।
अब इसका त्रिक नहीं बन पा रहा, 3 गुणे 3, अभी एक 3 और होता तो त्रिक बन जाता। तो चूंकि ये बच रहा त्रिक बनाने के बाद, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर इसमें पूछ ले कि कितने का गुणा कर दें कि पूर्ण घन हो जाए, एक 3 और गुणा कर दें तो पूर्ण घन हो जाएगा, क्योंकि इसका भी त्रिक बन जाएगा। अगर ये पूछ ले कितने से भाग दे दें पूर्ण घन हो जाए, तो 3 गुणे 3 यही हटा लीजिए, माने 9 से भाग दे देंगे तब भी ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। 1125 को देखिए, इसका गुणनखंड ये है। यहाँ इसका त्रिक तो बन गया लेकिन इसका नहीं बन पाया, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। 10,976 का देखिए, यहाँ अगर त्रिक बनाए तो इसका बन गया, इसका नहीं बन पा रहा, इसलिए ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। फिर 5,832 का अगर देखें तो देखिए, यहाँ इसका त्रिक बन गया, यहाँ त्रिक बन गया, यहाँ सबका त्रिक है, तो ये पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरीके से आप गुणनखंड करिए, त्रिक बनाइए, अगर सबका त्रिक बन गया तो पूर्ण घन संख्या है, और अगर त्रिक नहीं बन पाया तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि निम्नांकित के घनमूल बताइए। इसमें इन संख्याओं का आपको घनमूल बताना है। तो हर संख्याओं का गुणनखंड उनके सामने लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले बताया, घनमूल अगर निकालना है तो उसके लिए ये चिन्ह लगाना घनमूल का। तो सबका अगर घनमूल निकालना है तो सबके घनमूल का ये चिन्ह लगा देते हैं, माने सबका ये घनमूल निकालना। इसका मतलब ये हो गया, ये चिन्ह आपने लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि इसमें सबका घनमूल निकालना है। तो यहाँ इसका गुणनखंड है, गुणनखंड के ऊपर भी ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा, माने इसका मतलब हो गया कि इन सबका घनमूल निकालना है। ठीक, तो इस तरीके से घनमूल लगा। यहाँ जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, देखिए ऋणात्मक है तो ऋण आप पहले लगा दीजिए, इसका ऋण बाहर आ जाएगा। ठीक, और इसके ऐसे घनमूल का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ देखिए ऋण है तो ऋण को बाहर रखिए, ऐसे यहाँ चिन्ह लगा दीजिए। ऋण को आप बाहर रखेंगे ऋणात्मक संख्याओं में, और ये घनमूल। अब चलिए सबका घनमूल देखते हैं, बहुत आसान है। यहाँ देखिए इसका त्रिक बनेगा, फिर यहाँ इसका त्रिक बन जाएगा, तो हर त्रिक से एक एक निकल जाएगा। यहां से 2, यहां से 7, तो 7 दूना 14। हर त्रिक से एक निकलेगा, इस त्रिक का 2, इस त्रिक का 7, 2 सते 14। ऐसे इसका अगर निकालें, त्रिक बनाइए, एक त्रिक यहां बन गया, एक यहां, एक यहां। इस त्रिक से निकलेगा 2, इस त्रिक से निकलेगा 3, और इस त्रिक से निकलेगा 7। गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 सते 42। तो इसका आंसर, इस माने इसका घनमूल हो जाएगा 42। तो चलिए तीसरे का देखते हैं। इसका त्रिक बनाइए, ये देखिए त्रिक बन गया, ये इसका त्रिक बन गया, फिर यहाँ त्रिक बन गया, यहाँ बन गया, और यहाँ हर त्रिक से एक एक निकलेगा। फिर यहां से निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यहां से फिर एक 5, फिर गुणे यहां से 7। तो क्या आएगा, गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 25 20, और 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, माने 420। ये हो जाएगा। अगला देखिए 420 के बाद इसका फिर वही देखिए, सबका त्रिक बनाएंगे आप, ऐसे सब में करना है। ऐसे आप त्रिक बना लीजिए, हर त्रिक से एक बाहर निकाल लीजिए, हर त्रिक से इसमें से एक एक 2 निकाल लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2। देख लीजिए कितने त्रिक इसमें बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 त्रिक है तो 9 2 मिलेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। तो इसका वर्गमूल घनमूल हो जाएगा 512। चलिए इसका देखिए, इसमें तो एक ही ट्रिपलेट है, ये -13 हो जाएगा। 512 के बाद -13। इसमें देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 11 11 है, तो यहाँ 2 गुणे 11 मिलेगा, 11 दूना 22। इसका घनमूल हो जाएगा 22, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ भी ऋण रहेगा, यहाँ भी ऋण 22 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसका भी ऐसे त्रिक आप बना लीजिए। त्रिक इसका जब बनाएंगे तो क्या मिलेगा,
इस त्रिक से 1 2 माइनस चिन्ह लगा लीजिएगा, इस त्रिक से 1 2, फिर इस त्रिक से 1 2 और इससे 5, 2 दूना 4 दूना 8 बचे 40, माइनस 40 मिल जाएगा आपका। और फिर यहाँ 17,576 का करें तो देखिए यहाँ भी त्रिक है और यहाँ मिल जाएगा आपको, निगेटिव चिन्ह लगा दीजिए, माइनस 13 दूना 26। इस तरीके से आप दी गई संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि 2096 में कितने से भाग दे दें कि यह पूर्ण घन हो जाए। ध्यान से प्रश्न समझिएगा। कह रहे हैं कि 2096 में कितने से भाग दे दें कि यह पूर्ण घन हो जाए। तो अगर 2096 का गुणनखंड करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसमें देखिए अगर त्रिक बनाए तो ये देखिए इसका दोनों का नहीं बन पा रहा है, तो ये चीज अगर न होती तो ये पूर्ण घन हो जाता। तो इसका मतलब है 2 गुणे 131 माने 262। अगर 262 से भाग दे दिया जाए तो यह पूर्ण घन हो जाएगी। या अगर 262 से भाग दें मतलब लिखेंगे आप कि त्रिक बनाने पर 2 और 131 का त्रिक नहीं बन पाता है। अगर उसमें 2 गुणे 131 अर्थात 262 से भाग दें तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न में देखिए। दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं 2,81,218 जिसका गुणनखंड ये है। कह रहे हैं कि इसमें भी कितने से भाग दे दें कि यह पूर्ण घन हो जाए। फिर देखिए त्रिक बनाइए, ये त्रिक बन गया, ये त्रिक बन गया, ये तो इसमें क्या बच रहा 2। तो फिर वही बात है, त्रिक बनाने पर 2 का त्रिक नहीं बन पा रहा है, इसलिए यदि इसमें 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। इसका आंसर 2, इसका आंसर 262। माने कि 2 अगर ना होता तो सबका त्रिक बना है, ये पूर्ण घन होता। तो 2 से अगर भाग दे देंगे तो यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। चलिए 9000 जिसका गुणनखंड ये है। इसमें कह रहा है कि कितने से गुणा करें। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तीसरे प्रश्न में 7वें प्रश्न में कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 7 में कह रहे हैं कि कितने से गुणा कर दें कि पूर्ण घन हो जाए। 9000 में कितने से गुणा करें पूर्ण घन हो जाए। यहां त्रिक बन गया, यहां त्रिक बन गया, यहां देखिए 3 का त्रिक बनने में 1 3 कम पड़ रहा है। अगर 1 3 और आ जाए इसमें तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। यदि 3 से गुणा कर दिया जाए तो सभी 3 मिल करके एक त्रिक बना लेंगे और एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। ठीक, फिर 83,349 का गुणनखंड करेंगे, ये आएगा। और इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि कितने का गुणा करें। ध्यान से प्रश्न समझिए, इसमें 83,349 में कितने का गुणा करें कि यह पूर्ण घन हो जाए। और जो पूर्ण घन हो जाए तो उसका घनमूल क्या है ये भी बताना है। देखिए तो पहले ये देख लीजिए कितने का गुणा करेंगे पूर्ण घन हो जाएगा। ये देखिए 3 का त्रिक नहीं बन पा रहा। इसमें पहला आंसर आएगा कि यदि 3 का गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण घन हो जाएगा। लिखेंगे आप कि त्रिक बनाने पर, इसके अभाज्य गुणनखंडों का त्रिक बनाने पे पहले 3 का ट्रिपलेट और फिर 7 का ट्रिपलेट बन जाता है, लेकिन इसमें 2 3 अवशेष रह जाता है। यदि एक 3 का और गुणा कर दिया जाए तो यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ घनमूल की बात करें तो यहाँ देखिए, मान लीजिए एक 3 का गुणा आपने कर दिया तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा। देखिए तब आपका 3 बार ये 3, फिर 3 बार ये 3 और फिर ये 5 3 बार, सॉरी 7, फिर ये 7 3 बार। तो इसका जो घनमूल आएगा 3 3 7, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 7, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 सते 63। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो गया, ये 3 का गुणा कर दें तो पूर्ण घन हो जाएगा और उस पूर्ण घन संख्या का घनमूल 63 आएगा। फाइनल। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए इसके प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 में कह रहे हैं 15,625 गुणे 512 का घनमूल निकालिए।
तो इसमें आपको ये नहीं करना है पहले 15,625 का गुणा 512 में करें, जो आए गुणनफल फिर उसका गुणनखंड करें, फिर घनमूल निकालें, ऐसा नहीं करना। आप अलग अलग निकाल लीजिए। माइनस 15,625, पहले माइनस 15,625 का अगर घनमूल निकालेंगे तो ऋण है तो ऋण पहले कर लीजिए और फिर इसका गुणनखंड कर लीजिए 15,625 का। तो 15,625 का गुणनखंड ये 5 × 25 25 125 625 3025 फिर 15,625। ट्रिपलेट बनाएंगे इसका, ये देखिए बन गया। एक एक ट्रिपलेट से बाहर आ जाएगा, 1 1 5, ये हो जाएगा -25। फिर 512 का निकाल लीजिए घनमूल। 512 का घनमूल अगर निकालेंगे तो गुणनखंड कर लीजिए इसका। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 और ये 512, 3 3 और 3। ट्रिपलेट बना लीजिए। जब ट्रिपलेट बनाएंगे तो हर ट्रिपलेट से 1 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो 512 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया 8। 512 का घनमूल हुआ 8। तो इसके गुणनफल का घनमूल क्या हो जाएगा? इसके गुणनफल का घनमूल हो जाएगा -25 गुणे 8 -200। बस आसानी से निकल जाएगा। इनके अलग अलग घनमूलों का गुणा कर लीजिए। ठीक उसी तरीके से ये भी है। इसका 10वां प्रश्न जो है, 10वें प्रश्न में भी आप देख सकते हैं। अगर 1331 के गुणनफल का घनमूल निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं, जैसे इसमें आपने किया। पहले 1331 का घनमूल निकाल लीजिए। ये तो बड़ा आसान है, 11 गुणे 11 गुणे 11 मानी हो जाएगा 11 इसका। और फिर -1728 का निकाल लीजिए। -1728 का, तो -1728 का अगर गुणनखंड करें तो क्या आएगा? घनमूल निकालना है इसका। तो माइनस बाहर करके यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर 2 दूना 4, इसका गुणनखंड कर लीजिए आप। तो लगभग इसका गुणनखंड यही आएगा। एक ट्रिपलेट ये हो जाएगा, एक ट्रिपलेट ये, एक ट्रिपलेट ये। यहां से बाहर आएगा -2 गुणे -2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, -12 इसका और 11 इसका। तो गुणा कर लीजिए इसके घनमूल, आसानी हो जाएगी। 11 गुणे -12, जब 11 का गुणा -12 में करेंगे तो क्या आएगा? 12 गुणा 11 में करेंगे तो 132 विद नेगेटिव साइन, ठीक। फिर इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में इसका घनमूल निकालना है, तो आप निकाल लीजिए सीधे। इसमें घनमूल निकालना है 125 का 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 25 25 125 343 का 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका 5, इसका 7, 7 × 5 35, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा -132 और इसका हो जाएगा -200। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को देखा। यदि आपकी ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।